Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we will study working of transformer of chapter 7. In previous video, we have seen the function of transformer and the principle of transformer. The function of transformer is to step up or step down the value of voltage without change in frequency. Right? मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा वो प्राइमरी के कंपेयर में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. मीन्स इट कैन बी अ स्टेप अप और स्टेप डाउन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी वोल्टेज. और यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज में जो फ्रीक्वेंसी होगी और सेकेंडरी वोल्टेज में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी. वन अनदर थिंग, ट्रांसफॉर्मर इज ए power transfer device. Now what do you mean by power transfer device? Suppose प्राइमरी में जो पावर होता है सपोज वो PP है और सेकेंडरी में जो पावर है वो PS है. तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में जो पावर की वैल्यू होगी वो पावर की वैल्यू सेम होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज और करंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में, बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट मस्ट बी सेम in primary as well as in secondary, right? And one more thing, the principle of transformer is mutual induction, right? ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है. और जब जब म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल आएगा तब तब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो भी पिक्चर में आएगा. नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हेन देयर इज ए चेंज इन magnetic field, EMF induces, right? So when there is a change in magnetic field, EMF induces. उसका मतलब है EMF इंड्यूस करवाने के लिए, कॉइल में EMF इंड्यूस करवाने के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए. देन एंड देन EMF इज इंड्यूस्ड, राइट? तो यहाँ पे सपोज वी आर अप्लाइंग द AC voltage, right? AC voltage means alternating voltage. Or what do you mean by alternating voltage? The value of voltage is changes at every instant. According to time t, the value of voltage is changes, right? तो यहाँ पे सपोज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा तो हमारा करंट भी कौन सा होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट होगा. द वैल्यू ऑफ करंट इज चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, ओके. और यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो फ्लक्स भी हमारा कौन सा होगा? ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, ओके. ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स मीन्स द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड दैट वी रिक्वायर्ड. क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे EMF इंड्यूस करवाना है, प्राइमरी वाइंडिंग में EMF EP इंड्यूस करवाना है तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए. और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, मीन्स नेचुरली द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी. तो EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा और वो EMF जो होगा वो हमारा प्राइमरी मीन्स EMF इंड्यूस इन प्राइमरी EP होगा. और यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक होगा. और ये जो सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी EMF इंड्यूस होगा, वो हमारा ES होगा. एंड ड्यू टू दिस EMF we will get the value of voltage Vs, right? So this is the basic working of transformer. But here we have considered the ideal transformer. Now what do you mean by ideal transformer? So ideal transformer में जो प्राइमरी कॉइल में जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है. We can consider it as zero, right? And the another thing is all the flux in the core links both the primary and the secondary winding. मीन्स यहाँ पे जो भी फ्लक्स क्रिएट होगा और प्रोड्यूस होगा
वो पूरा का पूरा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होगा। मीन्स जो फ्लक्स लीक होता है, लीकेज होता है, वो भी यहाँ पे जीरो होगा। ओके, तो ये दोनों आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन है। एंड बेस्ड ऑन दिस वी विल डिराइव द इक्वेशन, राइट। Now, according to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF E, which is given by minus N into d phi by dt, right, where N is number of turns and d phi by dt is rate of change of flux. और यहाँ पे माइनस साइन EMF की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई हियर इट इज माइनस साइन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, राइट। तो हमारे पास E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी इक्वेशन है, और हमारे पास यहाँ पे तो दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग भी है, प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में अलग अलग है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न्स है वो एनपी है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स एन एस है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल which is equal to minus ns into d phi by dt from this equation, okay। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, ns है, तो माइनस ns into d phi by dt होगा इन सेकेंडरी साइड। और इन प्राइमरी साइड emf इंड्यूस ep which is equal to minus np d phi by dt. np stands for number of turns in primary winding, okay। Now can we write here as ep equal to vp? Yes, we can write EP equal to VP. Why? ये तो हमारा सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, बट प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर में रजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस भी प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। ये जो ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे रजिस्टेंस है और ये लीकेज रिएक्टेंस है XL, रजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी RP और लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी XLP। वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में भी रजिस्टेंस RP और सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस भी होता है पिक्चर में, रजिस्टेंस आर एस सेकेंडरी वाइंडिंग का और XLS लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। और यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमारा VP प्राइमरी वोल्टेज है, ओके। नाउ हमने यहाँ पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या कंसिडर किया था, जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस निग्लिजिबल है, राइट। और निग्लिजिबल रजिस्टेंस वी कैन कंसिडर इट एज जीरो। और यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सभी फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक हो जाता है। मीन्स जो लीकेज फ्लक्स है वो लीकेज फ्लक्स नहीं है, और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लीकेज फ्लक्स द वैल्यू ऑफ XLP लीकेज रिएक्टेंस इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पे RP और XLP दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होता है प्राइमरी में वो हमारा क्या है, EP है, राइट। तो यहाँ पे जो EP होगा इंड्यूस EMF, ओके। और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है मीन्स RP, तो RP के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I इंटू RP होगा, राइट। और इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I इंटू XLP होगा। और यहाँ पे दोनों जीरो है तो अल्टीमेटली ये वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो हो जाएंगे। सो यहाँ पे VP और EP दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। सो we can consider it as EP equal to VP. Now can we write ES equal to VS? Yes, we can write. Here we have considered one another thing, the value of current is very small in secondary, else you can consider as the secondary winding is open circuited. Suppose हमारा वाइंडिंग ओपन सर्किटेड है तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है I इंटू RS, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है I इंटू XLS, वो दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि करंट यहाँ पे दोनों में है। अगर करंट जीरो है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो वोल्टेज कितना होगा वो VS होगा, और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होता है वो मेरा ES है। सपोज ये दो पैरामीटर RS और XLS दोनों जीरो है तो वी कैन राइट VS इक्वल टू ES इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। सो वी कैन ऑल्सो राइट ES इक्वल टू VS, राइट। सो यहाँ पे ये इक्वेशन में ES की जगह पे मैं VS रखूँगा और ये इक्वेशन में EP की जगह पे VP रखूँगा। सो फाइनली VS इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाई बाई डी टी एंड VP इक्वल टू माइनस NP इंटू डी फाई बाई डी टी।
right? So we have derived these two equations. Now Vs by Vp क्या होगा? Vs by Vp which is equal to दिस टर्म डिवाइड बाई दिस टर्म, यहाँ पे माइनस साइन और डिफाई बाई डी टी दोनों में कॉमन है, माइनस और डिफाई बाई डी टी दोनों में कॉमन है, सो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली रहेगा क्या? वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी, राइट? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now one another thing, still we have considered the ideal transformer. Now what do you mean by ideal transformer? Ideal transformer having 100% efficiency, right? Now what do you mean by 100% efficiency? Means transformer में कोई भी loss नहीं होना चाहिए, no energy loss in the transformer. Then and then we can say the transformer is the ideal one, right? So 100% efficiency means no energy loss. No energy loss means यहाँ पे जो पावर है, पावर पीपी प्राइमरी पावर और ये जो सेकेंडरी पावर वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर में बीच में कहीं पे भी लॉस होता ही नहीं है. एंड वी कैन ऑल्सो स्टडी ट्रांसफॉर्मर इज ए पावर ट्रांसफर डिवाइस. इट जस्ट ट्रांसफर पावर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, राइट? तो यहाँ पे पीपी और पीएस दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी, और पावर पी विच इज गिवन बाय इक्वेशन वी इंटू आई. ओके, सो power in primary which is Vp into Ip and power in secondary which is equal to Vs into Is, वो दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, 100% एफिशिएंट है, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, राइट? तो Vp इंटू आई पी इक्वल टू वी एस इंटू आई एस होगा, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी एस बाई वी पी इक्वल टू आई पी बाई आई एस होगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we can write? Vs by Vp equal to Ns by Np equal to Ip by Is, right? So we have derived here Vs by Vp equal to Ip by Is equal to Ns by Np. Okay, so in case of working of transformer we have considered three assumptions, right? By assuming these three different point we can understand the working of transformer. The first one is the primary resistance and the current are small. यहाँ पे जो primary resistance है वो और primary current है वो दोनों small है. The second one is same flux links both the primary and the secondary as very little flux escape from the core. Means जो यहाँ पे flux produce होता है वो प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों में सेम फ्लक्स लिंक होता है, और यहाँ पे जो फ्लक्स लीकेज होता है, एस्केप होता है, वो बहुत कम है. एंड द लास्ट थिंग इज सेकेंडरी करंट इज स्मॉल. यहाँ पे जो सेकेंडरी करंट है आई एस वो बहुत कम है, मीन्स वी कैन कंसिडर एट इज 0, राइट? तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग देखा है, राइट? थैंक यू.